इलेक्शन कमीशन ने जब बोला कि भाई आप आइए हमारे पास में, आप ईवीएम को हैक कर लीजिए या एक भी वोट का घपला कर लीजिए, आप वहां पे हीरो बन जाइए, मगर कोई भी पार्टी नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। एलन मस्क है, उसने ये बोला कि उसने एक बयान दिया कि ईवीएम हैक हो सकती है, ये लोग छाती पीटते हैं, तो करा लो ना सर। अरे करा लो, वो तो कहाँ पहुंच गया, उसी से करा लो। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ना कि जहाँ जीतते हो वहाँ अच्छा है, जहाँ हारते हो गलत है। 100 बात की एक बात, जो मानना है मानो। इलेक्शन ईवीएम से ही होंगे, तुम ही लेके आए थे, हम नहीं लाए थे। जहाँ जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ ईवीएम सही हो जाता है। ये ताने मारते हैं विपक्षी, हम अयोध्या हार गए, हारते वो तो कहते हैं यहाँ की बात हो गई थी, सर की टोपी की, उस पे नहीं देखेंगे ये। उस पे इन्होंने 6 महीने अयोध्या करा के टीआरपी ली। विपक्ष कह रहा है उत्तर प्रदेश का कि चुनाव में बेईमानी हुआ है, धांधली हुआ है, उसको छिपाने के लिए बीजेपी ने संभल में दंगे करा दिए हैं। क्या विचार रखते हैं इस पे? बेटे आप टीवी तो देखते होगे, आपने क्या नाम है उनको इलेक्शन में हेराफेरी करते देखा कि नहीं? पुलिस वाले को देखा था ना, लेडीज के ऊपर पिस्तौल रखी कि तुम इलेक्शन वोट देने नहीं जाओगे, देखा था ना? बेईमानी इसको ही कहते हैं ना। मुसलमानों को लाठी मार के वापस भगाया था ना, कहते हैं ना। तो इसी नेचुरली उसको दबाने के लिए दंगे करे, और अडानी का शोर और इसका ये जो चोरी, अडानी की चोरी, ये चोरी को उसके लिए दंगे करवाएंगे। नहीं तो इतना थोड़ी है कि अभी उसने ऑर्डर करे एसडीएम ने, और जाके 3 घंटे में पुलिस भी आ गई और कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त हो गया। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होता है, दोनों पार्टियों की सहमति ली जाती है, उनसे पूछा भी जाता है। फिर 19 तारीख को सर्वे हो गया, 20 को इलेक्शन थे, इन्होंने सोचा सर्वे में दंगा फसाद कुछ होगा, नहीं हुआ, तो इनके पेट में दर्द हो गया। बीजेपी वाले आरएसएस बिना हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, फिर उन्होंने 24 को कर दिया। अब ये दरगाह शरीफ जो अपनी अजमेर शरीफ पे अब ये करेंगे, फिर अगला करेंगे, फिर अगला करेंगे। ये अब क्योंकि जो इनको 240 सीट पे आए ना, जब तक 272-70 पे नहीं आते, ये ऐसा ही करेंगे। इनका काम भी बीजेपी का, नहीं तो बात सुने, इनको कितने हिंदू पर वोट देते हैं? 30% देते हैं। 36% ही तो मोदी के वोट मिले, 30% तो हिंदुओं ने दिए, बाकी मुसलमान, सिख, किराई, क्रिश्चियन, मतलब सब ने दिए। 1-1-2 दिन की आबादी कितनी है? तो फिर तो इनका काम ही यही, इनका दंगे कराना। और हिंदू मुसलमानों से तो पहले इन्होंने काट रखा है, और फिर पता क्या बोलेंगे, अरे मुसलमानों को गैस योजना मिलती है, मुसलमानों को। इन बेवकूफ़ों को यही नहीं पता, गवर्नमेंट अलग होती है, पार्टी अलग होती है। आपने तमाम आरोप बीजेपी के ऊपर लगा दिए। हाल ही हरियाणा चुनाव भी आपने देखा होगा, एक तरफा जीती, फिर आपने देखा महाराष्ट्र में एक तरफा जो है बहुमत मिल गया। महाराष्ट्र का जो वहाँ का कैंडिडेट है ना, वो कह रहा था मेरे घर के 4 हैं, मियाँ बीबी, 2 बच्चे, कहते हैं जहाँ वोटिंग हुई, कह रहा मेरे को 0 वोट मिला। कहता मैं कह रहा हूँ मेरी बेटी ने भी नहीं दिया होगा, घरवाली ने नहीं दिया होगा, बेटे ने दिया होगा। बोला मैंने वोट दिया, सारा वो 0 कैसे? महाराष्ट्र में भी बेईमानी हो गई भाई मतलब जैसे उस कैंडिडेट ने कहा, बेटे मैं तो दिल्ली से बाहर कभी गया नहीं और यही नौकरी का सवेरे अपना शाम, लेकिन जैसा वो कैंडिडेट कह रहा है कि मेरे को 0 वोट मिला है। अब यही तो कह रहे हो कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, घुमा फिरा के बात तो वहीं आ गई। तुमने पूरी बात नहीं सुनी मेरी। कह रहे हो कि बेटे अपना वोट डाला, उसका वोट भी नहीं आया। You are leaving it to your my judgment. Now I leave it to your judgment. वो बंदे के घर के 4 वोटर थे, एक कैंडिडेट खुद, एक उसकी बीबी, 2 बच्चे, ठीक है। मैं कहता हूँ बीबी बच्चों ने वोट नहीं दिया, वो कह रहा मैंने अपना वोट दिया। मैं कह रहा हूँ उसको 1 वोट तो मिलना चाहिए था, जैसे आपने मेरी जजमेंट पे छोड़ा। नाउ आई लीव इट टू योर जजमेंट कि आपने अपने आप को भी वोट नहीं दिया। अब इसमें बार-बार क्या पूछोगे जब उसको? सही है हरियाणा महाराष्ट्र यानी कि जहाँ जहाँ बीजेपी जीती है ईवीएम गड़बड़ है, हटाना चाहिए ईवीएम को, और जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती है वहाँ सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। सरकार कांग्रेस को इस चीज का पहल करना चाहिए पहले, क्योंकि विपक्ष में है। राहुल गांधी सुना हो कि ईवीएम, वायनाड दोबारा जीत गई, उस पर क्या बोलेंगे? वायनाड में तो 4 लाख प्लस वोटों से जीती प्रियंका जी। अरे बेटे बात सुनो, एक तो ईवीएम में 5-7% से ज्यादा हेराफेरी नहीं हो सकती। दूसरा नहीं, ईवीएम लाई तो कांग्रेस ही थी। ईवीएम लाया कौन? मैं बोल रहा हूँ राहुल गांधी को भी गलत जीता है ईवीएम ने। बेटे मैं ये कह रहा हूँ जो ऐसा पेपर आएंगे ना, बैलेट पेपर आएंगे तो ये बोलेंगे बक्से ही उठा के चेंज कर दिए। दिक्कत एक तरफ थोड़ी ना है,
दिक्कत थोड़ी ना है। इन पांचों को 2 से 32 सीट आ गई थी राजीव गांधी के राज में, तो वो क्या बोल रहे थे, हमें तो उम्मीद नहीं है इनकी 2 से 32 आ कैसे गई। मैं कह रहा हूँ जो पांचों के पांचों खड़े थे डिबेट करने में जवाब दूंगा, लेकिन एक टाइम एक बंदा बोले और सबको बराबर टाइम दो। मैं ये कह रहा हूँ बेटे, मैं कोई टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं हूँ, हम लोगों के व्यूज सुनते हैं और जैसे आप एंकर हो और भी एंकर हैं तो उनके भी व्यूज सुनते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ईवीएम में हेराफेरी नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है। एज ए सिटीजन मैं वोटर हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं वोट दे रहा हूँ ठीक जगह जा रहा है, मान लेता हूँ, 1 मिनट मान लिया, तो उसको अगर मेरे को वो कर दो, तसल्ली दे दो कि सही जा रहा है, तो उसमें क्या बुराई है। मैं ये कह रहा हूँ एक बारी ऑल पार्टी मीटिंग कर लो, उसमें प्रधानमंत्री भी बैठे, कभी प्रधानमंत्री ने कभी बैठा किसी अपोजिशन के साथ, कभी उसके दूर करे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उसको बायकॉट करा है। ईवीएम को लेकर तो विपक्ष वाले ही चिल्ला रहे हैं। जैसे देखिए बात है क्या कि इलेक्शन कमीशन ने जब बोला कि भाई आप आइए हमारे पास में, आप ईवीएम को हैक कर लीजिए या एक भी वोट का घपला कर लीजिए, आप वहां पे हीरो बन जाइए, मगर कोई भी पार्टी नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। ईवीएम हैक अगर हो सकता है तो मुझे एक उदाहरण देके बता दीजिए कि ईवीएम यहाँ पे हैक हुआ या यहाँ पे हैक हुआ। अगर ईवीएम हैक होता तो हमारे मोदी जी 1 लाख वोटों से नहीं जीतते, प्रचंड बहुमत से, मैंने समझ लीजिए अगर जीते तो 5-6 लाख वोटों से जीत जाते, जो पहली बार 2014 में जीता था। ठीक है, ये सब फालतू की बात। ये ताने मारते हैं विपक्षी, हम अयोध्या हार गए, हारते वो तो कहते हैं यहाँ की बात हो गई थी, सर की टोपी की, उस पे नहीं देखेंगे ये, उस पे इन्होंने 6 महीने अयोध्या करा के टीआरपी ली। बेटे मैं ये कह रहा हूँ अगर चलो अपोजिशन है, डेमोक्रेसी भी अपोजिशन भी एक पार्ट होता है संसद का, अगर उनको डाउट है, जो ये राजीव कुमार वाली कह रहे हैं ना सीसी, वो जो वोटिंग जिसमें पोल हुई थी ना वो वारंटी दे रहा था, वो दूसरा डमी सा दे रहा था, उसमें प्रूव करो कुछ ऐसा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसमें डाउट है, एक बार प्रधानमंत्री बुला ले सारे लीडर्स को, क्लैरिफाई कर दो। मैं ये कह सकता हूँ चुनाव आयोग बुलाते वहां प्रधानमंत्री क्लियर करेंगे, चुनाव तो आयोग कराता है सर, तो वहां जाना चाहिए। सुन लो, गए थे वो जो जिसमें वोट पड़े हैं वो वाली नहीं देता, वो दूसरी डमी के लिए कह रहा है उसमें करो। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ अगर डाउट है, अच्छा बात सुनो, प्रधानमंत्री यार इस देश का नहीं है, साल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों फटते हैं, एक बार क्लियर कर दे सवाल। बात कहना चाहता हूँ, देखो सुनो, अगर कोई क्वेश्चन लॉजिकल है तो हम उस पर आंसर करेंगे। आप बात समझना, एलन मस्क है, उसने ये बोला कि उसने एक बयान दिया कि इवन हैक हो सकती है, ये लोग छाती पीटते हैं, तो करा लो ना सर, अरे करा लो, वो तो कहाँ पहुंच गया, उसी से करा लो, करा के देख लो। ईवीएम जो एलोन मस्क जो बोल रहे हैं, अमेरिका में जो ईवीएम हैक होती है ना वो ब्लूटूथ से बनी है, वो हैक हो सकती है, मगर हमारे यहाँ पे ऐसे टाइम में बनी है, 1988 से पहले की ईवीएम बनी है जो हैक नहीं हो सकती सर। बात है कि देखिए ईवीएम के, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जहां आप जीत जाते हैं वहां तो ईवीएम ठीक होती है, आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट से भी सर्वोच्च है तो भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाया गया था, अंडर सेक्शन 140 हैविंग स्पेशल पावर्स वी गिव दिस प्लेस टू राम मंदिर, और अलग इशू है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये, मैं बेटा सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं करा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी का दिमाग में डाउट है सारे मिलकर, अच्छा प्रधानमंत्री है क्या वो अपोजिशन, किसके दिमाग में डाउट है? बेटे मैं ये कह रहा हूँ बेटे बस लास्ट जब मैंने कहा था, मैंने ये तो नहीं हो गया, हिमाचल में भी डाउट होना चाहिए था। अरे चेन्नई, कर्नाटका में, मद्रास में। बेटे एक मिनट बात सुनो, मैं दूसरी कह रहा था तुम्हारे आने से पहले, बेटे हम भी सिटीजन है, कोई ऐसे नहीं, जैसे आपको आके बोलने का हमें भी है, आप अपना ओपिनियन। बेटे मैं ये कह रहा हूँ, अभी महाराष्ट्र का एक बता रहा था जो कैंडिडेट खुद था, ठीक है बेटे, महाराष्ट्र में विपक्ष की क्या स्थिति है अंकल जी, क्यों जा रहे हो वहाँ पर, जब एकदम इग्नोर कर दिया महाराष्ट्र। मेरी बात सुनो, एक वो किसान नेता था, हरियाणा वाली बात आ जाओ, एक किसान नेता था, उसने पूरा वो चलाया आंदोलन, उसकी जमानत जब्त हो गई, उस पर भी ईवीएम था। अरे मैं कह रहा हूँ आज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ना कि जहाँ जीतते हो वहाँ अच्छा है, जहाँ हारते हो गलत है। 100 बात की एक बात, जो मानना है मानो, इलेक्शन ईवीएम से ही होंगे, तुम ही लेके आए थे, हम नहीं लाए थे, बात खत्म हो गई। ईवीएम पे कोई रोना नहीं, क्या कह रहे हैं? लास्ट सेंटेंस वही कोई रोना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ना, जो तुम जीते हो सही है, हम जीते हो गलत है। 100 बात की एक साथ रोते रहो, ऐसे ही रोते रहोगे जब तक हारोगे। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ विपक्ष, नहीं कोई बात नहीं, अरे बेटे हम भी विपक्ष है, हम भी रोते रहेंगे, जब आप हारोगे फिर आप रोना होता है, वो नौबत ही नहीं आएगी, हम रोते ही नहीं है, हम रोते ही नहीं है। भाई अगर ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम हैक होती है, तो ये विपक्ष चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करता?
अगर एक बार ये सारी पार्टी चुनाव का बहिष्कार करते ईवीएम अपने आप हट जाएगी। करवा लो चुनाव का बहिष्कार। बहिष्कार क्यों नहीं करता विपक्ष? अपना वोट तो मिला ही। देखिए ना, उनसे क्या बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड करिए अंकल जी। जहाँ जहाँ आप जीत रहे हो बहिष्कार कर दो ना, एक्सेप्ट ना करो। तो वही तो बीजेपी चाहते हैं, मुसलमान भी बहिष्कार करें, इनके वोट पक्के हो जाए, ये तो चाहते ही हैं। चोर है बीजेपी चाहती है। बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है। बिल्कुल चोर है। क्या चुराया आपका? हमारा सारा एयरपोर्ट पोर्ट और क्या नाम है क्या छोड़ा डाली को 6 लाख का 6.5 लाख करोड़ का लोन माफ कर 13 लाख का करोड़ माफ कर दिया। 2.5 लाख करोड़, हाँ अडानी नहीं 20-25 उसको, और 2.5 लाख करोड़ का उसको दे दिया। यहाँ किसान का 1 लाख होता है उसके घर की कुड़की कर देते हैं। अरे बीजेपी एक तिहाई बहुमत से सरकारें बना रही है। बात सुनो सर, सुन लो फिर बेटे। इसका मतलब जो मतदाता है वो बेवकूफ है। आप नहीं, जो बीजेपी को वोट देता है वो बेवकूफ है, आप सिर्फ समझदार हैं। और आपका कहने का मतलब है कि आपके साथ हम भी 1949 में बीजेपी जिसका नाम जनसंघ था, नहीं तो कोई बोल पड़ेगा जी बीजेपी तो 6 अप्रैल 1980 को बनी थी। जनसंघ 1949 में बनी थी। पहली बार 1977 में 54 साल ओके रहे ना बिना इसमें, तो हार जीत तो चलती रहती है। तो वो बेवकूफ था जिन्होंने हार जीत चलती रहते तो हार जाते तो कहा ईवीएम चिल्लाते हो? एक्सेप्ट करना चाहिए था आपको। जहाँ जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ ईवीएम सही हो जाता है। जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ बैलेट पेपर में अनुमान लग जाता है। हाँ बेटे उनके व्यूज, मैं तो उनके जो टीवी डिबेट में लोग अपने वो क्या ना डाउट कास्ट करते हैं, मैंने वो बता दिया। मुझे ये बताओ, जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ ईवीएम में क्यों हो जाता है? देखो डाकू होता है ना, कांग्रेस जीतती है वहाँ ईवीएम नहीं हो जाता है। ये तो दोगलापन है ना पत्रकार महोदय। एक जगह सही है, एक जगह गलत है। क्या बात कर रहे हो? क्यों बीजेपी वाले तुम चलाते क्यों हो बेटे? बता रहे हम अपनी सद्भावना बता रहे हैं हम। सुन रहा हूँ बेटे, सच्चाई बर्दाश्त नहीं है आपको कांग्रेस पार्टियों को। बेटे, मैं तो क्या करें आप बताओ? तो मेरे चिल्लाने से होगा? हाँ, आराम से बेटे मैं ये कह रहा हूँ, डाकू जो चोर होता है ना, एक तो सब जगह चोरी डकैती नहीं मार सकता। और डकैती मारेगा जहाँ उसको ज्यादा माल मिलेगा। महाराष्ट्र में मारेगा, झारखंड में क्यों मारेगा? झारखंड में तो ये चोर है साढ़े कभी। झारखंड में ईवीएम गड़बड़ नहीं अंकल जी, झारखंड में एकदम सब सही। बेटे सुन लो, वहाँ पे प्रशासन उनका लगा। अभी चुनाव खत्म हुआ वहाँ पे। मेरा जो विधानसभा है, चतरा विधानसभा, वो दोनों जिला में बीजेपी जीता। वो जहाँ उनकी घुसपैठ है, ये सत्य बात है। जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, भोले भाले आदिवासियों को जीत करके और वो जीता, ये तय बात है। मैं झारखंड से हूँ अंकल, ठीक है। और अगर अभी बीजेपी वहाँ जीत जाती ना तो कितनी हाई तौबा होता है, इसका कहना मुश्किल है। अभी कोई नहीं बोल रहे हैं। और कांग्रेस तो कम से कम झारखंड में हवा हवाई, उसका कोई पूछता नहीं है, उसका तो पहचान कोई नहीं जानता बढ़िया से। कह रहे हैं कि ईवीएम महाराष्ट्र में कोई नेता है, उनको एक भी वोट नहीं पड़ा। भाई विधायकी का चुनाव लड़े थे, एक भी वोट ना पड़े तो गलत बात है ना। वो अपना वोट तो दिए होंगे, तो कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर सवाल उठता है कि नहीं? नहीं ईवीएम हम दोष दे ही नहीं सकते ना पत्रकार महोदय। जहाँ एक पार्टी जीत जाती है वहाँ ईवीएम सही हो जाता है, पहली चीज तो ये। और जहाँ एक पार्टी हार जाती है तो वहाँ लग जाता है ईवीएम खराब हो गया, ईवीएम हैंग कर दिया। ये चीजें क्या है? आप ये बात करते हैं कांग्रेस पार्टी, अडानी ने 2000 का घपलाबाजी करा अमेरिका पे, 60 करोड़ रुपए अशोक गहलोत जी का जो है राजस्थान में मुख्यमंत्री थे, वहां पे इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। 60,000 करोड़ का इन्वेस्ट करा, अडानी जी को एक शब्द नहीं बोला। आज 2-3 हजार जो है इन्वेस्ट करा कर्नाटका में, वहां जो अडानी सही हो जाते हैं। जहां बीजेपी पार्टी को शायद मिल जाता है या इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां अडानी चोर हो जाते हैं। तो इनका दोहरा रवैया पत्रकार माध्यम, इनके बाद ना कोई मुद्दा बचा है किसी भी चीज का। धीरज प्रसाद साहू जो थे सांसद, उनके यहाँ छापा मराया, वो कांग्रेस के सांसद थे, राज्यसभा सांसद। छापा मराया तो मशीन गिनते गिनते थक गया, तब कहीं कोई कांग्रेस कुछ नहीं बोला। ये सत्य बात है, उनकी नीति अपनी ऐसी है। मशीन थक गया। हमारे चतरा ही मतलब लोकसभा क्षेत्र से वो थे, बिलोंग करते थे, धीरज प्रसाद साहू, जिनके इतना निकला वो कांग्रेस के थे। देखो पत्रकार महादेव, जिस तरीके से इंडियन एयरलाइंस बीजेपी से डर चुकी है, मोदी से डर चुके हैं, इनका जो डर वो दिख रहा है। अभी ये निकालने वाले हैं वायलेट पेपर यात्रा। क्या करा रहे हो? पूरे बीजेपी वाले मिलकर राहुल गांधी को डराते हो? हाँ, डरना चाहिए, बिल्कुल 100% डरना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ना तो भारत के लिए कुछ काम करा है, ना तो देश के नागरिक के लिए कुछ काम करा है। ये सिर्फ आरोप लगाने के लिए बैठे हो विपक्ष में। भाईचारा खत्म कर दिए। भाईचारा जब तक कांग्रेस था भाईचारा था। संविधान खतरे में है। संविधान कोई खतरे में नहीं है पत्रकार महादेव।
जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 33 बार संविधान में संशोधन करा था, जब संविधान खतरे में नहीं आया था 1995 में वक्फ बोर्ड को पूरी राय दे दिया था, जब संविधान खतरे में नहीं आया था। आज ये बात करते संविधान का, इनके एक भी नेता सही से संविधान नहीं पढ़ते और खड़े होकर संविधान में कहते हैं संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में इसलिए है, उत्तर प्रदेश के संभल में आपने देखा, संभल में जो कांड हुआ है वहाँ पे अगर ऐसी चीजें हुआ है तो विपक्ष वालों का काम था शांतिपूर्ण तरीके से दूसरे पार्टियों को, दूसरे पक्ष को शांति करना था, शांति पैगाम देना था। इन्होंने घी के काम करा इन लोगों ने, कांग्रेस वाले ने, राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने। क्या जरूरत थी भाई? अरे पावर में आप थे, सरकार में आप थे, प्रशासन आपका। विपक्ष का काम क्या है मैं पूछ जाता हूँ ना, विपक्ष का काम ये है क्या दूसरे पक्ष को भड़काना? भड़काना विपक्ष पूछ तो रहा है, कैसे भड़क गया वहाँ काम पब्लिक? विपक्ष वाला आप पावर में थे, आप छानबीन करते। छानबीन चल रही है, छानबीन चल रही है। विपक्ष वालों का जो भड़काने का काम है पत्रकार माधे, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इनका काम क्या है? वोट के बदले वो वोट लेना लोगों से। वहां चले गए ये लोग, मणिपुर नहीं गए ये लोग, वहां कोलकाता नहीं गए जहाँ बेटियों के साथ आए दिन रेप होते थे, वहां के लिए नहीं बोला इन्होंने बांग्लादेश के लिए नहीं बोला इन्होंने एक शब्द भी, इन्होंने कश्मीर के लिए नहीं बोला इन्होंने एक बार भी, इन्होंने मुजफ्फरनगर के कांड का नहीं बोला इन्होंने। ये सारी षड्यंत्र है पत्रकार माधे, और कुछ नहीं है इनका। षड्यंत्र है। जब विपक्ष आवाज उठाए, मजलूमों की आवाज उठाए, दौड़ा कर गोली मार दिया जाए, उनकी आवाज उठाए, तब ये गलत चीज है। सरकार से पूछना जरूरी है, जो भी गलती कर सरकार कर रही है पूछना जरूरी है, लेकिन इस तरीके से नहीं। क्या दूसरे पक्ष को जाके आप बढ़ावा दो उन चीजों को, क्यों दे रहे बढ़ावा भाई? आप कौन बढ़ावा दे रहा है? कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है। आप सर्वे करने गए थे, जय श्री राम का नारा लगाने गए। अगर वो जय श्री राम अगर मस्जिद के बाहर लगाया गया था तो वो नहीं लगाना चाहिए था। मैं इन चीज का वो कर रहा हूँ कि नहीं लगाने चाहिए, किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर उसी चीज को अगर कोई और बोले तो वो कैसे संविधान में खतरे में आ गई? पत्रकार माधव बताओ।